Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the cystitis. तो फर्स्ट हम इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एटियोपैथोजेनेसिस, कॉजेज, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, ग्रॉस चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टाइटिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि सिस्टाइटिस होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन, ये इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन, इट इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर वॉल, जो ब्लैडर की वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ये क्या है, सिस्टाइटिस है। जहाँ भी आइटिस है वहाँ मतलब आपको इन्फ्लामेशन से, तो अगर ब्लैडर की वॉल में इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो सिस्टाइटिस इज ब्लैडर इन्फ्लामेशन ब्रॉट ऑन बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फ्रॉम द पेरिनियम एंटर द यूरिथ्रा एंड मूव इनटू द ब्लैडर कॉज ब्लैडर इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस क्या होता है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाना, किसकी वजह से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, पेरिनियम एरिया से यूरेथ्रा में मूव कर जाता है और वहाँ से वो ब्लैडर में चले जाता है, जो क्या करता है, ब्लैडर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। तो इसका पैथोजेनेसिस कैसे है, तो फर्स्ट क्या करेगा, इन्फेक्शन इज अ कॉमन कॉज ऑफ सिस्टाइटिस, क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो क्या कॉज करेगा, सिस्टाइटिस कॉज करेगा। बैक्टीरिया यूजुअली कौन सा, इकोलाई, ब्लैडर के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। नो इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम इरिटेंट दैट डैमेज द ब्लैडर प्रोटेक्टिव लाइनिंग। अब जो नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस होता है उसमें क्या करता है, जो ब्लैडर की प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है उसको इरिटेट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस था किसका, सिस्टाइटिस का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टाइटिस। तो जो इसका कॉजेस होता है कि मतलब क्या कॉज है या फिर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो डिफरेंट टाइप में वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सिस्टाइटिस है, उसका कॉज अलग होगा, उसका चेंजेस मतलब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हमें अलग देखने को मिलेगा। तो हम फर्स्ट बात करेंगे इसका एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल का ही मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो सडन इन्फेक्शन होगा ब्लैडर की वॉल में, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस बोल देंगे। सडन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो सडन इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्लैडर में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस बोल देंगे। इसका कॉज क्या होगा, मोस्टली जो इसका कॉज है वो इकोलाई, अदर क्या हो सकता है, क्लैप्सिले, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस। तो मतलब ये सारे क्या होते हैं, इनकी वजह से क्या होगा, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस होगा। अब हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट अगर हम बात करें ग्रॉस चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, तो जो ब्लैडर की जो वॉल होगी, जो उसकी म्यूकोसा होगी ब्लैडर की, वो रेड होगा, स्वॉलन दिखेगा और कभी कभी वहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें प्लस और क्लाउडी यूरिन दिखाई देगा। इसका ग्रॉस चेंजेस में हमें देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक टाइप का WBC होता है जो क्या करता है, अदर टिश्यू में मूव कर जाते हैं इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। मतलब जो भी WBC होगा, मतलब मेनली न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करेगा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में मूव हो जाएगा और म्यूकोसल अल्सरेशन हमें दिखाई देगा। किसमें, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस में हमें ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रोनिक सिस्टाइटिस। क्रोनिक सिस्टाइटिस क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लैडर इन्फ्लामेशन। अगर ब्लैडर का इन्फ्लामेशन बहुत लंबे टाइम तक बना उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोनिक बोल देंगे। जहाँ भी क्रोनिक है मतलब चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चलती है उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोनिक बोल देंगे। क्या कॉज हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कैथेटर लगा हुआ है, उसकी वजह से जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोनिक सिस्टाइटिस बोल देंगे। अब हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ग्रॉस की बात करें तो पहले जो ब्लैडर की वॉल होगी वो थिक देखने को मिलेगा और उसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद से माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेजेस, फाइब्रोसिस एंड रिएक्टिव चेंजेस इन ब्लैडर लाइनिंग। जो ब्लैडर की लाइनिंग है उनमें फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, कुछ अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा। तो इसका क्रोनिक सिस्टाइटिस में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये सारे इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, एक्यूट, सेकेंड हमने पढ़ा था क्रोनिक, अब थर्ड हम बात करेंगे हेमरेजिक सिस्टाइटिस की। तो जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, हेमरेजिक का मतलब भी है कहीं ब्लीडिंग से रिलेटेड है। हेमरेज कहाँ जहाँ भी है वहाँ हम ब्लीडिंग से रिलेट करेंगे। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर विद ब्लीडिंग, मतलब जो ब्लैडर है उस पर इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ ही क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग हमें दिखाई देगा।
तो ये क्या, उसको हम क्या बोल देंगे, हेमरेजिक सिस्टाइटिस बोल देंगे। इसका मेन कॉज क्या होता है, वायरस, उसमें से भी कौन सा, एडिनो वायरस। अब कोई कीमोथेरेपी चल रहा है तो कोई रेडिएशन चल रहा है तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। अब हमें ग्रॉस चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, हेमेचूरिया बोलेंगे। कंजस्टेड एंड ब्लीडिंग ब्लैडर वॉल दिखेगा, तो इसका ग्रॉस चेंज हमें देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो जो ब्लैडर की म्यूकोसा होगी उसमें हेमेज देखने को मिलेगा और न्यूट्रोफिल्स एंड यूरेथ्रियल डैमेज देखने को मिलेगा। तो इसका माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो गया, किसका, हेमरेजिक सिस्टाइटिस का। एक इमेज है जिसमें आपको नॉर्मल ब्लैडर और हेमरेजिक ब्लैडर को दिखाया गया है। ये जो है नॉर्मल ब्लैडर है और ये आपका है नीचे वाला हेमरेजिक ब्लैडर, जिसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है। इसका साइज भी जो है वो एनलार्ज हो गया है। उसके बाद से हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है वो एओसिनोफिलिक सिस्टाइटिस है। एओसिनोफिलिक सिस्टाइटिस होता है, ये बहुत रेयर टाइप ऑफ सिस्टाइटिस होता है जिसमें क्या होता है, जो एओसिनोफिल का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। ये मेनली क्यों होता है, एओसिनोफिल का नंबर कब इंक्रीज़ होता है, जब कोई भी एलर्जी वगैरह होता है तो इसका मेन कॉज क्या हो सकता है, कोई भी एलर्जी हो गया, कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं तो, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, या फिर इडियोपैथिक भी हो सकता है। अब हमें ग्रॉस चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लैडर की वॉल होगी वो थिक देखने को मिलेगा और जो मास, जो मतलब उसका जो मास होगा उनमें लेजन्स फॉर्म होगा, उनमें लेजन्स हमें दिखाई देना। तो ये इसका ग्रॉस चेंजेस है। माइक्रोस्कोपिक में हमें क्या दिखाई देगा, बहुत सारे एओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देंगे, एडमा एंड मसल इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल होगा इसमें। ये किसके हमने बात किया था, एओसिनिक सिस्टाइटिस के। अब तक हमने 4 टाइप पढ़ लिया, एक्यूट, क्रोनिक, हेमरेजिक और एओसिनोफिलिक। ये एक इमेज है जिसमें आपको दिखाई देगा, ये ब्लैडर की म्यूकोसा है, ये ब्लैडर की म्यूकोसा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे, ये सारे जो है बहुत सारे आपको एओसिनोफिल दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एओसिनोफिलिक सिस्टाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, ये बहुत, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्रोनिक ब्लैडर इन्फ्लामेशन विद पेन नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर होता है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है और उसके साथ ही बहुत सीवियर पेन होता है। इसका जो मेन इडियोपैथिक होता है और उसके बाद से ऑटो इम्यून हो सकता है, न्यूरोजेनिक थियरी के बेस पे भी हो सकता है। क्या हमें ग्रॉस चेंजेस देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट आता है आपका जो ब्लैडर होगा आपका स्मॉल दिखाई देगा और यूनस अल्सरेशन कुछ केसेस में हमें दिखाई देगा। यूनस अल्सरेशन क्या होता है, इसमें पेनफुल सोर्स दिखाई देते हैं, पेनफुल सोर्स कहाँ पर, वो जो ब्लैडर होता है उसके अंदर हमें पेनफुल सोर्स दिखाई देंगे। और कुछ पेपर में मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनस अल्सरेशन, पेनफुल सोर्स दिखाई देना ब्लैडर के वॉल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हनर्स अल्सरेशन कहते हैं। तो हमें ग्रॉस चेंजेस में दिखाई देगा। अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन दिखाई देगा मास्ट सेल में और फाइब्रोसिस दिखाई देगा। उसके बाद से हम बात करते हैं, ये एक इमेज है जिसमें आपको दिखाई दिया है, ये जो है आपका इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है जिसमें आपको इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है और ये नॉर्मल ब्लैडर, ये जो ब्लैडर की सरफेस है ये नॉर्मल वाला है और ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। उसके बाद से हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है वो है ग्रेनुलोमेटस सिस्टाइटिस। ग्रेनुलोमेटस का मतलब भी समझ में आ रहा है, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन मतलब कुछ लंप टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, सिस्टाइटिस विद ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, मतलब ऐसा सिस्टाइटिस जिसमें क्या होता है ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोमेटस सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, कोई टीबी हो गया, कोई से जो स्टोमेसिस हो गया, कोई फंगाई हो गया, या फिर कोई फॉरेन बॉडी का रिएक्शन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमेटस सिस्टाइटिस। सिस्टोसोमियासिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, टिनी वॉर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे अब वो कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं और क्या हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर कर जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमेटस सिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। ग्रॉस फाइंडिंग में हमें क्या दिखाई देगा, नोड्यूल्स और थिक एंड ब्लैडर वॉल, जो ब्लैडर की वॉल होगी वो थिक हो जाएगी और नोड्यूल्स दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमें क्या दिखाई देगा, ग्रेनुलोमा दिखाई देगा, जो एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं उनमें ग्रेनुलोमा फॉर्म होगा और जो सेल्स होंगे वो ग्लैंड दिखाई देंगे, मतलब बड़े साइज के दिखाई देंगे और सिसेटिंग नेक्रोसिस दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं सिस्टाइटिस के। तो जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, अब हम बात करते हैं कि सिस्टाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो जो फर्स्ट इसका सिम्टम आपको दिखेगा, यूरिन एंड डार्क कलर, जो यूरिन होगा वो आपका डार्क और क्लाउडी दिखाई देगा।
ब्लड इन यूरिन, जिसको हम हेमेचूरिया बोल देते हैं, मतलब हमें जो यूरिन होगा उसमें ब्लड दिखाई देगा। थर्ड जो है इसका सिम्टम्स होगा वो उसका जो लोअर टमी होता है उसमें पेन देखने को मिलेगा ये पोर्शन में। उसके बाद से आता है पेन एंड बर्निंग व्हेन यू पी, मतलब जब भी आप यूरिनेशन करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन फील होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, मतलब यूरिन जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल करेगा। उसके बाद से आता है पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्सुअल टाइम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा और आप बहुत थका थका महसूस करेंगे। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे किसके, सिस्टाइटिस के। और भी जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं सिस्टाइटिस के वो है डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, यूरिनेशन के टाइम पे जो भी पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है उसको हम क्या बोल देंगे, डिसयूरिया बोल देंगे। सेकंड जो सिम्टम होगा वो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, मतलब बार बार जो यूरिन करने की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड आता है आपका यूरिन की अर्जेंसी, मतलब स्ट्रॉन्ग अर्ग होता है यूरिन का, उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता जो यूरिन होता है। उसके बाद से आता है आपका सुप्रा प्यूबिक पेन, जो प्यूबिक एरिया होता है उसमें सुपरफिशियल जो मतलब सुपीरियर लेयर जो होता है उसमें आपको पेन देखने को मिलेगा। डिस्कम्फर्ट और पेन इन द लोअर एब्डोमेन जस्ट अबव द प्यूबिक बोन, जो प्यूबिक बोन होता है उसके जस्ट अबव में लोअर एब्डोमेन पे आपको पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है आपका वो क्लाउडी एंड फॉल स्मेलिंग यूरिन, जो यूरिन होगा वो क्लाउडी दिखाई देगा आपको और फॉल स्मेलिंग होगा। किसकी वजह से होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे पस का फॉर्मेशन हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिन होता है वो क्लाउडी दिखाई देता है और फॉल स्मेलिंग आता है। उसके बाद से आता है आपका लो ग्रेड फीवर, मतलब जो फीवर होता है वो लो ग्रेड में होता है। नेक्स्ट है आपका मलेज और फटीग, जिसमें क्या होता है बॉडी जो होती है बहुत मतलब थकी थकी सी फील होती है और फटीग होगा आपको। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे किसके, सिस्टाइटिस के। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सिस्टाइटिस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या ग्रॉस चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिलेगा, उसका एटोपैथोजेनेसिस क्या है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और जब आप उसके कुछ इमेज भी थे जिसमें आपने देखा था कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे डिजीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।